जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की, जहां उन्होंने कहा कि विश्वास भारत की सबसे मजबूत मुद्रा बन गया है। देखिए, ये कोई सामान्य बयान नहीं है, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक राजनीतिक ताकत का सीधा संकेत है। यह 2 दिवसीय मलेशिया दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, यह भारत मलेशिया रिश्तों में नई ऊर्जा और संभावनाओं का दौर दर्शाता है। मार्च 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दर्जे के बाद यह पीएम मोदी की पहली यात्रा है, जो संकेत देती है कि दोनों देशों का रिश्ता अब सिर्फ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में कहा कि पहले दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में, यानी कि मार्केट के रूप में देखती थी, लेकिन अब विश्वास ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बना दिया है, खासकर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में। ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार समझौता इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है। सबसे बड़ी बात, मोदी ने घोषणा की है कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जल्द ही मलेशिया में भी शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह और वाणिज्य में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और भारत मलेशिया के व्यापार एवं ट्रैवल को नया मोड़ देगी। वैसे मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय पहले से ही बसे हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच संवाद, भरोसे और साझा विकास का सेतु है। मोदी ने इन्हें जीवित पुल यानी लिविंग ब्रिजेस कहा है, जो सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को भी मजबूती देने का काम करते हैं। पीएम का ये दौरा सिर्फ आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। रक्षा, तकनीकी सहयोग, ऊर्जा, स्टार्टअप्स और स्थानीय मुद्रा व्यापार जैसे नए आयाम भी चर्चा में हैं। भारत के महासागर विजन और इंडो प्रशांत रणनीति यानी कि इंडो पैसिफिक की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको भी विस्तार देगा। सच्चाई ये है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक विश्वसनीय शक्ति, निवेश हब और तकनीकी साझेदार भी है। और इसी भरोसे को पीएम मोदी ने भारत की सबसे मजबूत मुद्रा कहा है।